कि एक बार सीनियर सिटीजन ने अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों में दे दी तो वो वापस नहीं ले सकते। वो कौन सी कंडीशन होगी जिनको उन्हें पूरा करना होगा, तभी जाकर के उनको अपनी प्रॉपर्टी वापस मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि सीनियर सिटीजन एक्ट पर आधारित है। दोस्तों, ये जजमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस जजमेंट में एक सीनियर सिटीजन विधवा माँ जो कि अपनी दी हुई प्रॉपर्टी अपने बच्चों से वापस लेना चाहती थी, क्योंकि बच्चे अब उसे तंग कर रहे थे, उसे मेंटेन नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीनियर सिटीजन को किसी भी तरह का कोई रिलीफ नहीं दिया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि एक बार सीनियर सिटीजन ने अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों में दे दी तो वो वापस नहीं ले सकते। ऐसे में जो भी ट्रांसफर डीड है उसको कैंसिल नहीं किया जाएगा। और इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर सिटीजन्स को डायरेक्शन जारी करी, गाइडलाइन जारी करी कि अगर वो अपनी दी हुई प्रॉपर्टी अपने बच्चों से वापस लेना चाहते हैं तो ऐसे में उन्हें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा, वो कौन सी कंडीशन होगी जिनको उन्हें पूरा करना होगा, तभी जाकर के उनको अपनी प्रॉपर्टी वापस मिलेगी। आइए डिस्कस करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट अगेंस्ट द सीनियर सिटीजन प्रॉपर्टी। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप मुझसे अर्जेंटली बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी 4 ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए वापस अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। दोस्तों, सीनियर सिटीजन एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 23, जो ये कहता है कि अगर सीनियर सिटीजन और पेरेंट्स अपने बुढ़ापे में जाकर के अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों में बांट देते हैं और बाद में अगर बच्चे उनका ध्यान नहीं रखते हैं, उन्हें मेंटेन नहीं करते हैं, तो ऐसे में वो पेरेंट या सीनियर सिटीजन सेक्शन 23 का सहारा लेकर के अपनी दी हुई प्रॉपर्टी अपने बच्चों से वापस ले सकते हैं। यानी कि उस ट्रांसफर डीड को, चाहे वो गिफ्ट डीड हो, सेल डीड हो या कोई भी मोड ऑफ ट्रांसफर हो, उस ट्रांसफर डीड को कैंसिल करवा सकते हैं। दोस्तों, इस सेक्शन को लेकर के माता पिता और बच्चों में हमेशा ही कन्फ्रंटेशन रहती है, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, क्योंकि बच्चों का कहना होता है कि माता पिता प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के बाद उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, हर चीज़ में अपनी चलाते हैं और बात ना मानने पर प्रॉपर्टी को वापस लेने की धमकी देते रहते हैं। जबकि दूसरी तरफ सीनियर सिटीजन का कहना होता है कि प्रॉपर्टी लेते वक्त बच्चों का रवैया कुछ और होता है, वो बड़े शरीफ बन जाते हैं और बाद में जब प्रॉपर्टी उनको दे दी जाती है तो वो अपने माता पिता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं, उन्हें मेंटेन नहीं करते हैं, उनकी बल्कि डिसरिस्पेक्ट करते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आया था कि कब सीनियर सिटीजन अपने बच्चों को दी हुई प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस केस के हम फैक्ट्स जान लेते हैं। इस केस में एक विधवा माँ है जो कि सीनियर सिटीजन है। सीनियर सिटीजन माँ के द्वारा अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे बेटियों में ट्रांसफर कर दी जाती है, जो कि गिफ्ट के रूप में ट्रांसफर की जाती है। माँ के द्वारा जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई थी वो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन ट्रांसफर की गई थी। दोस्तों, प्रॉपर्टी मिलने के बाद बच्चे अपना रंग दिखा देते हैं और माँ की देखभाल करना छोड़ देते हैं, मेंटेन करना छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि माँ की रोज़मर्रा की ज़रूरतों को भी पूरा नहीं करते, जिस कारण से माँ का जीवन बहुत ही कठिनाइयों से गुजरने लगता है। इसके बाद माँ के द्वारा सीनियर सिटीजन एक्ट का सहारा लिया जाता है और सेक्शन 23 के तहत माँ अपनी दी हुई प्रॉपर्टी अपने बच्चों से वापस लेने की एप्लीकेशन फाइल करती है, यानी कि गिफ्ट डीड को कैंसिल कराने की एप्लीकेशन लगाती है। दोस्तों, सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल विधवा माँ की एप्लीकेशन को अलाउ कर देता है और गिफ्ट डीड को कैंसिल करने के ऑर्डर दिए जाते हैं, यानी कि माँ को उसकी प्रॉपर्टी वापस देने के ऑर्डर किए जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद बेटी के द्वारा इस ऑर्डर की हाई कोर्ट के सामने अपील फाइल की जाती है। लेकिन दोस्तों, हाई कोर्ट भी विधवा माँ के हक में फैसला सुनाती है
और गिफ्ट डीड को कैंसिल करने के आदेश को सही माना जाता है, यानी कि विधवा माँ को उसकी प्रॉपर्टी वापस मिलनी चाहिए। दोस्तों, इसके बाद बेटी हाई कोर्ट के ऑर्डर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने बेटी का कहना था कि सेक्शन 23 के तहत माँ अपनी प्रॉपर्टी वापस नहीं ले सकती है, गिफ्ट डीड को कैंसिल नहीं करा सकती है, क्योंकि गिफ्ट डीड करते समय माँ ने ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं लगाई थी कि बच्चे बाद में माँ का ध्यान रखेंगे, उसे मेंटेन करेंगे। और जब कोई कंडीशन ही नहीं है, गिफ्ट डीड में भी कोई कंडीशन नहीं है, तो ऐसे में उसकी कोई भी ड्यूटी नहीं बनती कि वो अपनी माँ को मेंटेन करे। दोस्तों, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने रखे। इन्हें आप गाइडलाइन भी कह सकते हैं, डायरेक्शंस भी कह सकते हैं कि सीनियर सिटीजन कब प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं, यानी कि सेक्शन 23 कब प्ले में आएगा। दोस्तों, पहली कंडीशन थी कि यदि माता पिता सीनियर सिटीजन इस मंशा से अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं कि बच्चे बाद में उनका ध्यान रखेंगे, उन्हें मेंटेन करेंगे, तो ऐसी कंडीशन ट्रांसफर डीड में ज़रूर मेंशन होनी चाहिए। इसके बाद आती है दूसरी कंडीशन, लेकिन दूसरी कंडीशन तभी आएगी जब पहली कंडीशन पूरी हो जाएगी। दूसरी कंडीशन यह है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के बाद अगर बच्चे माता पिता की देखरेख नहीं करते हैं, उन्हें मेंटेन नहीं करते हैं, तो ही सीनियर सिटीजन सेक्शन 23 का सहारा ले सकते हैं और अपनी दी हुई प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं, ट्रांसफ़र डीड को कैंसिल करा सकते हैं। दोस्तों, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं होती तो सीनियर सिटीजन अपनी दी हुई प्रॉपर्टी वापस नहीं ले सकते। दोस्तों, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि यदि पेरेंट्स या सीनियर सिटीजन के द्वारा प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते समय ट्रांसफ़र डीड में ये मेंशन ही नहीं करवाया जाता कि बच्चे बाद में उनका ध्यान रखेंगे, उन्हें मेंटेन करेंगे, तो ऐसे में पहली कंडीशन ही पूरी नहीं होती है और ऐसे में पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन अपनी दी हुई प्रॉपर्टी वापस नहीं ले सकते हैं। और दूसरा एग्जांपल यह है कि यदि ट्रांसफ़र डीड में ऐसी कोई कंडीशन मेंशन करा भी दी गई है, लेकिन बाद में बच्चों के द्वारा उन्हें प्रॉपरली मेंटेन किया जा रहा है, टेक केयर की जा रही है, तो भी सीनियर सिटीजन अपनी दी हुई प्रॉपर्टी वापस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे में सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं होती। दोस्तों, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि विधवा माँ ने जो अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड के थ्रू ट्रांसफ़र करी थी वो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन करी थी और ट्रांसफ़र करते समय गिफ्ट डीड में किसी भी तरह की कोई कंडीशन नहीं लगाई थी कि बच्चे बाद में उसका ध्यान रखेंगे, यानी कि पहली कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही थी। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इस केस में कहना था कि क्योंकि गिफ्ट डीड में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं थी कि बच्चे बाद में मेंटेन करेंगे, इसलिए विधवा माँ अब अपनी प्रॉपर्टी को वापस नहीं ले सकती है, गिफ्ट डीड को कैंसिल नहीं करा सकती है। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेटी की अपील को एक्सेप्ट किया गया, अलाउ किया गया। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि यदि माता पिता और सीनियर सिटीजन ये चाहते हैं कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के बाद भी बच्चे उन्हें मेंटेन करें, उनकी देखरेख करें, तो ऐसे में ट्रांसफ़र करते समय इस बात को ट्रांसफ़र डीड में मेंशन ज़रूर कराएं। अगर ऐसा मेंशन नहीं होता तो वो सेक्शन 23 का सहारा नहीं ले पाएंगे, अपनी प्रॉपर्टी को वापस नहीं ले पाएंगे, ट्रांसफ़र डीड को कैंसिल नहीं करा पाएंगे। दोस्तों, इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।